हमारे चित्त में किस तरह की इच्छाओं को, किस तरह की वासनाओं को हमने जगह दी है, हमारा मन वैसे विचार करेगा। अब दिन रात दिन रात दिन रात पैसा पैसा पैसा, दिन रात फैमिली 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 चल रही है, ईश्वर स्मरण तो है नहीं, तो ईश्वर का ख्याल आएगा ही क्यों? और ईश्वर का ख्याल भी वही कर पाएगा, सुमिरन भी वही कर पाएगा जो चित्त की शुद्धि रखता है। फिर उनके मन में वृत्ति उठती है कि मैं ध्यान करूं, मैं आसन करूं। कि वो जॉब भी जाता है या वो ऑफिस भी जाता है तो वो जाने से पहले साधना करता है, वापस लौटता है तो ये ख्याल होता है कि वापस जाके कुछ साधना फिर से करनी। लेकिन पतंजलि कहता है चित्त की इन वृत्तियों का भी निरोध हो जाए, ये भी चित्त में लीन रहे, यह वृत्ति भी नहीं उठे, ऐसा चित्त शांत हो जाए, निर्विचार निर्विकल्प चित्त को, चित्त में वृत्तियों को इस तरह से शांत कर दिया कि मैंने पहले संसार के ख्याल गए, फिर धीरे धीरे एक ही ख्याल बचा, चाहे वो प्राणायाम का हो तो चाहे मंत्र का हो, और फिर करते करते मन जो है वो उसमें भी जाके टिक जाए, वृत्ति कोई ना उठे। ऐसे जैसे एक सरोवर होके एकदम ठहरा हुआ है, अब हवा चलेगी तो उसमें लहरें उठेंगी, अगर हवा न चले तो कोई लहर नहीं उठेगी। तो हमारे मन में जो विचार उठते हैं, हमारी वासनाओं की जब हवा चलती है तो विचार उठते। जिसकी वासनाएं न रही, वैराग्यवान जिसका मन चित्त होगा, वो जब अभ्यास करने बैठेगा तो धीरे धीरे विचार कम होंगे, फिर कम कम कम, फिर एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जब पूर्ण रूपे निर्विचार हो जाए, तो वृत्ति का निरोध हो जाए। ये लक्ष्य योग में दिया जाता है। भक्ति मार्ग में वो ऐसे हो जाता है कि भक्त भगवान की उपासना कर रहा है, वो नाम सुमिरन कर रहा है, नाम सुमिरन करते करते सारे दुनिया के ख्याल खत्म, खाली मंत्र बचा। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि मंत्र और मन एक हो गए और मन इसमें डुबकी मार गया, मन लीन हो गया। तो भक्ति मार्ग में सुमिरन से मन निर्विचार हो जाता है। योग में साधना आसन प्राणायाम की है, भक्ति मार्ग में वही साधना मंत्र और श्रद्धा और प्रेम की होती। इतना गहरा प्रेम ईश्वर के लिए कि मन में और कोई ख्याल ही नहीं, कोई और विचार ही नहीं, कोई और वेग नहीं वासना के बचे। अब आप यहां बैठे हैं, यहां से कब उठेंगे आप? तब उठेंगे एक बाथरूम जाना है, या प्यास लगी है, या शरीर थक गया है, रात का समय अब नींद चाहिए। कितनी देर बैठे रहो? अब हमसे बड़ा प्यार है पर तो भी कितनी देर बैठे? एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब उठना पड़ेगा यहां से। तो मन में वृत्तियां क्यों उठती हैं? क्योंकि चित्त में बहुत कुछ प्रेशर्स हमने बना के रखे हुए। जैसे ये छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे, मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा तुम्हें क्या खाना पसंद है, फेवरेट डिश क्या है तुम्हारा? तो एक बोली वो रोटी। अब मैं आप लोगों से पूछूं आपका फेवरेट डिश क्या है तो तुम 10 चीजों की लिस्ट बोल दोगे, पर अभी इन बच्चों के मन में बोले रोटी। दूसरे को पूछो, बोली दही फेवरेट। मैंने कहा नहीं कुछ और बोलो, तो बहुत सोच के बोले डोसा। ज्यादा चीजें पता नहीं, ज्यादा चीजें याद भी नहीं, तो क्या इच्छा करेंगे? तो आप देखो ना, छोटे बच्चे को रोज माँ दूध पिला रही, वो चुपचाप पी लेता है, वो ये नहीं कहता मैं बोर हो गया हूं दूध से। माँ रोज दलिया या खिचड़ी या सब्जी खिचड़ी कुछ खिला दे तो बच्चा देखो कोई चॉइस नहीं, जो दे दो वो खा लेता है। यही बच्चा जब 5-6 साल का हो जाए फिर देखो क्या चॉइसेस देता है। दुनिया भर का कचरा, फास्ट फूड, फिर वो मांगता है। माँ बाप ने खिलाया इसलिए वो मांगता है।
माँ बाप ने ना खिलाया होता तो नहीं मांगता, पर माँ बाप को समझ ही नहीं कि बच्चे को क्या देना चाहिए। ये जितने भी पहले से जो फ्राइड जैसे बाजार का जो जो नूडल है, अगर अभी मैं एक रिसर्च देख रही थी कि वो एक कैप्सूल होता है जो पानी के साथ खिला देते हैं, वो एक्चुअली कैमरा है, वो पेट में जाएगा। तो उन्होंने घर का बना हुआ नूडल खिलाया, दूसरे को उन्होंने बाजार का तला हुआ, जो पहले से तला है ना, जो गर्म पानी डालो और वो तैयार खाने को, दूसरे को उन्होंने वो दिया। जिसको घर का बना हुआ दिया था, 4 घंटे बाद वो पेट ऐसा मूव करता है ना, मसल सारे, तो वो बिल्कुल उसका एक गुतावा सा बन जाता है और फिर वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पेट खाली है। जिसको बाजार वाला दिया ना, वो 10 घंटे तक अंदर ही पड़ा है, पेट उसको हिला रहा है, पचाए कैसे? उसमें इतने खराब चीजें हैं, पेट उसको पचा ही नहीं पाता। तो वो सारे लंबे लंबे नूडल के फोटो जो है वो 10 घंटे बाद भी पेट ही में पड़े, वो सड़ जाता है अंदर। यही बीमारियों का कारण बन जाता है। छोटे बच्चों को सिखाया नहीं जाता क्या खाना, माँ बाप को पता नहीं, खुद गलत खाते, बच्चों को भी गलत खिलाते। घर का बना ताजा ऑर्गेनिक शाकाहारी भोजन पकाओ, खाओ, बच्चे भी स्वस्थ रहे। तो जैसे मैदे की बनी चीज तुम्हारे शरीर से बाहर, पेट से आगे नहीं गई है, फिर आगे जाएगी तो बड़ी आंत में फंसा रहता है, इसलिए ज्यादा मैदा खाने वालों को कब्ज हो जाती है, और सालों खाते रहो तो कब्ज और ज्यादा हो जाती है। 50 ऊपर छोड़िए, आजकल तो 30 ऊपर जितने वो सब रोते हैं कि पेट साफ नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या यही है। और जब पेट ठीक साफ नहीं होता तो बीमारियां होती हैं। तो कहने का भाव ये कि छोटे बच्चे को जब संस्कार एक्सपोजर कम चीजों का होता है तो उसकी चॉइसेस कम होती, और जब बहुत सारा वो खाने लग जाता तो चॉइसेस बहुत सारी हो जाती। तो अब खाने का, कपड़ा, जेवर, गाड़ी, घूमना फिरना, जैसे एक समय पर मुझे याद है, मेरे बचपन में बहुत थोड़े लोग हमारे आसपास घर के लोग थे जो छुट्टियों में कहीं जाते थे, सब वहीं रहते थे। एक हम ही लोग होते थे जो हर छुट्टी में पहाड़ में जाते थे। पिताजी का ट्रांसपोर्ट था तो अपनी बस है, बैठे गए, महीना महीना भर वहां डलहौजी में रहते थे। जब वापिस आते थे तो पड़ोसियों से पूछते, तुम कहाँ गए दोस्तों को? हम तो यहीं थे। अब समय बदल गया, अब वो सब जाते हैं। पहले उतनी कारें नहीं थी, अब सबके पास कार है। जिसके पास पैसा है, कार है, वो सब आज यहाँ जा रहे घूमने, आज वहाँ जा रहे घूमने। और जब बाहर जाते तो बाहर का खाते हैं, बाहर का देखते हैं, बाहर का खाते हैं। कपड़ा, जेवर, फैशन, फिल्में, ये वो सब कहाँ जा रहा है? चित्त में। तो मन में कितने विचार आएंगे। तो हम अपने मन को इतना चंचल कर देते हैं तो चित्त वृत्ति निरोध तो सपना हो जाएगा ना फिर, है ना। सो ये जो बात है ना, बड़ी मुश्किल से समझ आती है, बहुत मुश्किल से। अधिक खा खा के शरीर बिगड़ जाता है, अधिक चिंता कर करके। आपको मालूम, अगर आपके शरीर में वायु विकृत हो जाए तो परफोरेशन शुरू हो जाती। परफोरेशन मतलब फटने लग जाता है, कान का पर्दा फट जाता है, ब्लैडर का प्रोलेप्स हो जाता है, जो मूत्राशय है वो नीचे गिर जाता है। स्त्रियों में जो गर्भाशय है वो नीचे गिर जाता है, उसकी जो लाइनिंग है वो फटने लग जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, एंडोमेट्रियस जिसको कहते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड सूजने लग जाता है। अरे बताओ, अभी ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर में सूजन है। सूजन क्यों आई है? क्योंकि शरीर में कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा है। कॉर्टिसोल ज्यादा क्यों आया? क्योंकि दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रेस की वजह से शरीर बिगड़ जाता है। तो शरीर बीमार होता नहीं है, हम करते हैं। पर अगर कोई अपना लाइफस्टाइल बदले, सोच विचार बदले, खाना पीना बदले, तो फिर यही शरीर धीरे 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 ठीक होने लग जाता है।
पर अक्सर को लोगों को समझ नहीं आती, वो बीमार और बीमार और बीमार और फिर खत्म।